हेलो दोस्तों, श्री क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान इतिहास के अध्याय 1 क्या, कैसे और क्यों का वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें अभ्यास के सभी प्रश्नों का हल दिया है। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। प्रश्न पहला है, सही और गलत बताएं। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। क्या यह उत्तर सही है या गलत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सही। खा है, सरकारी दस्तावेजों में हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आप लोग क्या सोचते हैं। ये गलत है कथन। गा, अंग्रेज़ों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। ये बात सही है। इसका उत्तर हो जाएगा सही। प्रश्न दूसरा है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उससे क्या समस्याएं हैं? आंसर हो जाएगा 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को निम्नलिखित 3 कालखंडों में बांटा था। पहला कालखंड था हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा ब्रिटिश। इन 3 कालखंडों से जो समस्याएं आईं वो थीं, जेम्स मिल द्वारा भारत के इतिहास को इस प्रकार से 3 खंडों में बांटने से निम्नलिखित समस्याएं थीं। पहली समस्या थी, यह विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था, क्योंकि इसमें हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के द्वारा बांटा गया। दूसरा है, यह काल विभाजन औपनिवेशिक विचारधारा पर आधारित था। तीसरी समस्या जो थी, इस काल विभाजन का उद्देश्य भारतीयों को अलग अलग पहचान देकर फूट डालना था। प्रश्न तीसरा है, अंग्रेज़ों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा? उत्तर हो जाएगा, अंग्रेज़ों ने सरकारी दस्तावेजों को निम्न प्रकार से सुरक्षित रखा था। पहला है, सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनाए गए जिसमें सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते थे। नंबर 2, तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सभी के लिए अपने अपने रिकॉर्ड रूम बनवाए गए। तीसरा था, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनवाए गए। दस्तावेज अर्थात जो महत्वपूर्ण कागज होते थे, जो रिकॉर्ड होते थे, उनको रखने का स्थान जो बनाया गया वो अभिलेखागार या संग्रहालय कहलाता है। प्रश्न चौथा है, इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है? आंसर हो जाएगा, पुराने अखबारों से जानकारियाँ पुराने अखबारों से इतिहासकारों को जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। यह संवाददाताओं द्वारा क्षेत्र में जाकर इकट्ठी की गई जानकारियों पर आधारित होती है। इस तरह अखबार घटनाओं का सही और विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। पुलिस रिपोर्ट के पक्षपातपूर्ण होने की संभावना होती है, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट सरकार की सोच, वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव तथा जांच अधिकारी के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। तो जो अखबारों के द्वारा सूचनाएं मिलती हैं वो निष्पक्ष होती हैं। अगला है, आइए करके देखें। प्रश्न 5वां है, क्या आप आज की दुनिया के कुछ सर्वेक्षणों का उदाहरण दे सकते हैं?
सोचकर देखिए कि खिलौना बनाने वाली कंपनियों को यह कैसे पता चलता है कि बच्चे किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, या सरकार को यह कैसे पता चलता है कि स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी है। इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षणों से क्या हासिल कर सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा सर्वेक्षणों के उदाहरण। सर्वेक्षणों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 जनगणना, नंबर 2 चुनाव पूर्व सर्वेक्षण, नंबर 3 वनों का क्षेत्रफल जानने के लिए सर्वेक्षण, नंबर 4 नए तेल व गैस क्षेत्रों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण। अब इसमें जैसे बताया था कि सर्वेक्षणों से क्या फ़ायदा होता है, क्या लाभ होता है। खिलौना बनाने वाली कंपनियों को भी सर्वेक्षण के माध्यम से बच्चों की पसंद का पता चल जाता है कि बच्चे किस प्रकार के खिलौने पसंद करते हैं। स्कूलों में बच्चों की संख्या जानने के लिए सरकार स्कूल और प्रशासनिक अधिकारियों की रिपोर्ट के सर्वेक्षणों के आधार पर स्कूलों में बच्चों की संख्या का पता लगाती है। यानी विभिन्न अधिकारी आके घर घर जानकारी लेते हैं, कितने बच्चे हैं, कितने पढ़ते हैं, कितने नहीं पढ़ते। ऐसी ये सर्वेक्षण होता है। ऐसे ही खिलौना बनाने वाली जो कंपनी होती है उनके सर्वेक्षणकर्ता आते हैं और बच्चों से उनकी पसंद पूछते हैं। तो अधिकांश जिन बच्चों के द्वारा उत्तर दिए गए उनमें किस प्रकार के खिलौने की डिमांड है ये पता लग जाता है। इतिहासकारों के लिए सर्वेक्षणों का महत्व। इतिहासकार सर्वेक्षणों से विभिन्न जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हैं और समाज में आ रहे बदलावों के विषय में लिख सकते हैं कि समाज में किस तरह के बदलाव हो रहे हैं। इस तरह से हमारा ये आज का वीडियो पूरा हुआ। अगले टाइम में अभ्यास के प्रश्नों का दूसरा वीडियो लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।